नमस्कार। भारत के लोकतंत्र की बड़ी कहानी को समझने के लिए हमें कभी-कभी देश के सबसे दूर दराज कोनों में जाना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र तेपाईमुख की राजनीति को गहराई से देखेंगे। यहाँ की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे दशकों की उपेक्षा और सिर्फ दो लोगों की आपसी प्रतिद्वंद्विता एक पूरे समुदाय के भविष्य पर असर डाल सकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है। तिपाईमुख के लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों की आवाज, जो शायद दशकों से अनसुनी की जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं मणिपुर के एक बहुत ही छोटे, अलग थलग पड़े इलाके की, जो मिजोरम की सीमा पर बसा है। आबादी करीब 24,000 और वोटर्स सिर्फ 18,500 के आसपास। यहाँ हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। और यहीं की कहानी हमें सिखाती है कि जब विकास पीछे छूट जाता है तो राजनीति कैसे सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाइयों तक सिमट कर रह जाती है। तो यहाँ की असल समस्या है क्या? असल में ये कहानी है व्यवस्थागत उपेक्षा की, एक ऐसे सिस्टम की जिसने इस क्षेत्र को विकास की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है, चलिए समझते हैं। यहाँ हमारे आदिवासी समुदाय रहते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, लेकिन हर साल बाढ़ और सिंचाई की कमी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। स्कूल की इमारत तो है, पर टीचर नहीं आते। स्वास्थ्य केंद्र हैं, पर वो चलते नहीं। और सोचिए, किसी भी सरकारी काम के लिए लोगों को मीलों दूर दूसरे शहर जाना पड़ता है। ये सिर्फ पिछड़ापन नहीं है, ये बाकी दुनिया से कट जाने जैसा है। अब इस उपेक्षा के ऊपर राजनीति की एक और जटिल परत चढ़ी हुई है। ये एक ऐसी प्रतिद्वंदिता है जिसने 20 साल से भी ज्यादा समय से इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को अपने कब्जे में कर रखा है। इस टाइमलाइन में एक पैटर्न साफ नजर आता है ना। सत्ता एक राजनीतिक पेंडुलम की तरह लगातार दो ही उम्मीदवारों के बीच घूम रही है, नगोर संगलूर सनाटे और डॉक्टर चाल्टनलियन आमो। एक चुनाव में एक जीतता है तो अगले में दूसरा। ये कभी न खत्म होने वाले खेल जैसा लगता है, जिसमें शायद जनता के असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। 14, सिर्फ 14 वोट, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये संख्या हमें बताती है कि ये लड़ाई कितनी गंभीर और कितनी व्यक्तिगत है। जब हार जीत का फैसला इतने कम वोटों से होता हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर क्या लगा है। तो यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है। ये मुकाबला पार्टियों की विचारधाराओं का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली स्थानीय चेहरों का है। नगुर संगल और सनाटे ने कई पार्टियां बदली, लेकिन उनके सामने हमेशा डॉक्टर आमो ही रहे हैं। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पार्टियों का जमीनी ढांचा कमजोर हो जाता है और पूरी राजनीति व्यक्तियों के आसपास सिमट जाती है। यहीं पर एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी और हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। हर नागरिक का सम्मान और सूचित होकर अपनी राय रखने का अधिकार, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े इस दशकों पुरानी प्रतिद्वंदिता के नतीजों और आज के राजनीतिक समीकरणों को और साफ कर देते हैं। ये 2022 के चुनाव के नतीजे हैं। यहाँ जेडीयू के एन सनाटे को लगभग 49% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर आमो को करीब 39%। 1249 वोटों का फासला कहने को तो बड़ा लग सकता है, लेकिन इस सीट के इतिहास को देखें तो ये भी उसी करीबी मुकाबले की कहानी की एक और कड़ी है। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा और नया मोड़ आ रहा है। ये ग्राफ देखिए, ये यहाँ की राजनीति में एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। बीजेपी, जो 2012 से पहले यहाँ लगभग शून्य पर थी, वो अचानक एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी है। तो सवाल ये है कि क्या दो लोगों की ये लड़ाई अब एक त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने वाली है? ये विश्लेषण हमें मौजूदा राजनीतिक ताकत यानी कांग्रेस की स्थिति को समझने में मदद करता है। उसकी ताकत क्या है? उसका स्थापित बेस और नेता की आदिवासी समुदाय में पकड़, लेकिन कमजोरी दशकों की उपेक्षा का आरोप और पूरी तरह से एक ही नेता पर निर्भरता। अवसर क्या है? लोगों की बुनियादी समस्याओं जैसे सड़क और नौकरी पर काम करना। और खतरा? बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और संसाधन जो आदिवासी वोटों को बांट सकता है। तो इन समस्याओं और राजनीतिक खींचतान के बीच क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या कोई नया रास्ता है? यह विश्लेषण शासन के एक नए मॉडल, एक नए ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करता है। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये एक ठोस खाका है। पहला कदम, लोगों की शिकायतों पर सीधा और समय सीमा के साथ काम करो। मतलब सड़कों, बिजली और नौकरियों के लिए एक टाइम बाउंड प्लान बनाओ। दूसरा कदम, गठबंधन बनाओ।
समाज के हर स्तंभ को, चाहे वो चर्च के बुजुर्ग हों या छात्र संघ, सबको साथ लेकर चलो। और तीसरा और सबसे अहम कदम, राजनीति का फोकस बदलो। इसे चेहरों की लड़ाई से हटाकर काम की कसौटी पर ले आओ। और इस नए खाके का असली लक्ष्य सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लोगों की तरक्की और उनके सम्मान के लिए काम करे। एक ऐसी व्यवस्था जो नागरिकों के जीवन में सच में सुधार लाए। और जब सरकार विकास के लिए डेटा का इस्तेमाल करती है, तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत ये सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की जानकारी सुरक्षित रहे, उनकी निजता का सम्मान हो और व्यवस्था पर उनका भरोसा बना रहे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या तिपाई मुख जैसे क्षेत्र चेहरों की राजनीति से आगे बढ़कर काम और विकास की राजनीति को अपना सकते हैं? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।